हे गाइस एवरीवन, कुछ स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं एक्सेल में। बेसिक टू एडवांस में कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपको ना पता हो उनके बारे में मैं आपको आज ओरल बताने वाली हूँ और फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। तो अगर जिनको कल का प्रैक्टिकल सीखना है वो आज ओरल ज़रूर सुनेंगे, वरना उसमें समझ नहीं आएगा। तो देखिए, होता क्या है कि हमने एक्सेल खोला, एक कॉलम में हम 9 लेटर का यानी 9 कैरेक्टर का कोई वर्ड लिखते हैं, तब तक तो ठीक है। और नहीं, 8 कैरेक्टर का लिखते हैं जब तक तो ठीक है। जैसे ही वो 9 का हुआ या 10 का हुआ, 9 या 10 का हुआ, तो फ़ौरन से उसका जो विड्थ है वो आपको ओवरफ्लोइंग दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए बुशरा है तो तब तक ठीक है, BUSHRA। और अगर मान लीजिए उसमें लिखा है आपने उसमें लिखा है गोल्ड ओल्ड एंड, उसमें लिखा है मान लीजिए श्रीवास्तवा। तो इसमें कितने कैरेक्टर गिन लीजिए, SHRIVASTAVA। तो आई थिंक सो 8 या 9 लेटर, इससे ज़्यादा ही बेटर, मतलब कोई भी ले लो, 9 कैरेक्टर का कोई भी वर्ड ले लो, ठीक है। कोई भी वर्ड ले लो 9 कैरेक्टर का। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई भी आप ले लो, ओ लिखो, ओवरफ्लोइंग शो करेगा। तो आप उसके लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, ऑल्ट टच W। मेरा मतलब समझ रहे होगे, यहाँ कैफ़े, साइबर कैफ़े पे ऐसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना टास्क लेके आते हैं, करते हैं, बहुत बड़ा साइबर कैफ़े है। तो खैर, तो यहाँ पे क्या है कि 9 कैरेक्टर का हमने कोई वर्ड लिखा, 9 कैरेक्टर का जैसे ही हमने वर्ड लिखा ओवरफ्लोइंग बोलेगा। 8 कैरेक्टर तक सही है, कोई भी ले लीजिए। श्रीवास्तवा मैंने इसलिए कहा कि मे बी इसमें 9 के आसपास मैंने गिना, काउंट नहीं किया है, आप कर लो। तो बैठेगा लेटर। अगर कम बैठता है तो कोई भी 9 कैरेक्टर का कोई वर्ड लो, उसे टाइप करो। उसे टाइप करने के बाद आप देखो ओवरफ्लोइंग, तो आपको वहाँ कमांड बताई थी ऑल्ट टच W। लेकिन मान लीजिए इसके अलावा हमें लिखना है अरुणाचल प्रदेश, ARUNA, 5 हुआ है, CHAL, 9 लेटर होगा अरुणाचल। और ये हमें लिखना है प्रदेश, PRADESH, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और हमें लिखना है आंध्र प्रदेश। तो AND, पहले हम आंध्र प्रदेश लिखते हैं, ANDHRA और PRADESH। तो आंध्र प्रदेश में कम लेटर है यानी कैरेक्टर है, और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है। आंध्रा अरुणाचल छोटा है। हाँ चलो ठीक, हाँ यस। तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में क्या फ़र्क है कि आंध्र प्रदेश में कैरेक्टर कम है, अरुणाचल प्रदेश में कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम आंध्र प्रदेश लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे। अब हम क्या करें, जो ये दोनों प्रॉपर विजिबल भी दिखें और अच्छा भी दिखे हमें। तो अब हम ऑल्ट टच W नहीं करेंगे यहाँ पे, अब हम फिट करेंगे 12 कैरेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ऑटो फिट करेंगे, उसके लिए करेंगे ऑल्ट टच OI। क्या करेंगे, ऑल्ट टच OI, याद रखना है। जहाँ हमें एक आध कैरेक्टर की ज़रूरत थी वहाँ हमने ऑटो कंटेंट किया, जैसे ऑल्ट टच W। लेकिन जब हमें कोई ज़्यादा बड़ा वर्ड है और वर्ड नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है उतना ही दिखना चाहिए ना हर कॉलम, वरना कोई बड़ा कोई छोटा बॉक्स दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमने किया ऑल्ट टच OI, ठीक। अब ये बात हो गई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मान लीजिए एक है, किसी का नाम है आदित्य वर्मा, आदित्य लिखा और वर्मा लिखा। तो अब जब A1 से आप A2 में जाओगे, ये मान लो C1 में लिखा है, C1 से C2 में जाओगे, तो C1 में वो पूरा नहीं पड़ेगा आदित्य वर्मा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। C1 में आदित्य वर्मा तो अप डाउन, वो आधा नीचे आएगा आधा ऊपर आएगा। फिर C2 में जाओगे तो C1 में आओगे, C2 में कुछ और लिखे, C1 में आओगे तो वो आदित्य वर्मा पूरा नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है उसके लिए, तो पहले आप ABC जहाँ चाहो वहाँ लिखो आदित्य, ADITYA, ठीक है, 6 लेटर हुए। फिर यहाँ करो ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर करके लिखो वर्मा, VERMA। फिर एक बार कर दो एंटर। अब आप अप एरो करो तो यहाँ पूरा पड़ेगा आदित्य वर्मा। इसी तरह कोई भी लिख सकते हो, आप प्रैक्टिस करो उस चीज़ की। जो 2-3 नाम है, कोई बहुत बड़ा सा है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप क्या करो, एक नाम एक चीज़ लिखो, एक वर्ड, फिर ऑल्ट एंटर, फिर दूसरा, फिर एंटर, है ना, एंटर कर दो, फिर ऑल्ट एंटर करो,
फिर तीसरा वर्ड लिखो, फिर एंटर कर दो। इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। और ऑटोफिट के लिए मैंने बता दिया, कोई बहुत बड़ा वर्ड है उसी के हिसाब से सेट कीजिए ताकि कॉलम इक्वल दिखे। और एक ऑल्ट एच डब्ल्यू तो आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें जनरल बट स्पेशल में। कल इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू सो मच।